मुस्लिम समाज रमजान के पाक महीने यानी 18 फरवरी से राजधानी भोपाल के मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कम्युनिटी सेंटर खोलने जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए संगठन की एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद आफाक ने बताया कि इनमें मुस्लिम समाज के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ लोगों को कम जानकारी होने की वजह से लंबे समय तक भटकना पड़ता था, तो वहीं अब इस कम्युनिटी केंद्र से दस्तावेजों में सुधार, सरकारी योजनाओं की जानकारी, उन्हें भरने की फॉर्म की जानकारी, राशन कार्ड एवं अन्य प्रकार की जानकारी कम्युनिटी सेंटर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा सकेगी, जिससे उन्हें काफी मदद होगी। शहर के उलमानों से अनुमति लेने के बाद इसके लिए जन सहयोग भी लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश मुस्लिम मॉनिटरी एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य भोपाल में प्रत्येक वार्ड में कम्युनिटी सेंटर कायम करने का है। वार्ड में लोगों को भी सभी बेसिक जानकारी और मदद पूरे साल प्राप्त हो सके, इस कार्य को करने की जरूरत है। इस काम में शहर के सभी मुस्लिम वर्ग आगे आए हैं, जो मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे महिलाओं में हेल्थ एजुकेशन और लीगल अवेयरनेस हो सके। हो गई। हाँ, आज हम मौजूद है कमला पार्क के पास में। और हाँ, आज हम देख रहे मध्य प्रदेश मुस्लिम माइनॉरिटीज एसोसिएशन के सेक्रेटरी में सर हमारे साथ मोहम्मद आफाक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाणक्य न्यूज़ में। सर, क्या तैयारी है आपकी? देखिए, हमारी तंजीम जो है एमपी मुस्लिम माइनॉरिटी एसोसिएशन, इसका ख़ास काम ये है कि पूरे भोपाल में हर वार्ड में एक कम्युनिटी सेंटर कायम हो और वो कम्युनिटी सेंटर उस वार्ड की जो बड़ी मस्जिद है उसमें कायम हो। हमारी मस्जिदें सिर्फ इबादत और सजदों की जगह ना बने, बल्कि हमारे समाज में जिस कम्युनिटी को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ जिस मदद की ज़रूरत है, उन सब का सेंटर बने। उसमें बच्चों की ट्यूशन क्लासेस हो, फैमिली काउंसलिंग हो, लीगल काउंसलिंग हो, डॉक्टर्स बैठें और जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब बेवाएँ हैं, उनकी मदद के काम हो, ये पूरे साल हो। तो ये एक पहल है। हमारी तंजीम के सदर मोहतरम शेर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी साहब हैं। हमारी शूरा में मुफ्ती साहब अब्दुल कलाम साहब, मुफ्ती अहमद साहब, नायब काजी अली कदर साहब और जो यहाँ और दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, फ़िरक़े मानी, शिया कम्युनिटी के जो हेड हैं, वो हैं, अहले हदीस कम्युनिटी के हेड हैं, अहले सुन्नत वल जमात के हेड हैं। इन सबको हमने जोड़ के एक शूरा बनाई है और इन सब की गाइडेंस में हम चाहते हैं कि हमारे भोपाल में और इसी पैटर्न के ऊपर हर डिस्ट्रिक्ट में ये काम हो, ताकि मुस्लिम कम्युनिटी और जो एम्पावरमेंट से जुड़े, एजुकेशन से जुड़े, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी हो रही है, स्किल डेवलपमेंट की बात भी हो रही है, उसको लेके आप क्या? देखिए, हम लोग अलग अलग इलाकों में कैंप लगाते हैं। आपने देखा अपलिफ्टमेंट कैंप के नाम से, इसमें अलग अलग उसकी फील्ड हैं, है ना, एजुकेशन की है, मेडिकल की है, वुमेन एम्पावरमेंट की है, हेल्थ की है, उसके अलावा लीगल अवेयरनेस की है, बच्चों में अवेयरनेस की है, एम्पावरमेंट की है, महिला सशक्तिकरण की है। इन सारी चीज़ों के लिए हम वहाँ पर बस्ती के लोगों को बुलाते हैं, उनमें अवेयरनेस पैदा करते हैं और उनकी मदद करते हैं। सर, एक मेरा सवाल था इसके अंदर कि आप लोग किस दिन यहाँ बैठते हैं, किस दिन सब लोग इकट्ठा होते हैं, जिस दिन सब जी, जी। देखिए, एक्चुअली भोपाल में तो हमने अपना कम्युनिटी सेंटर कायम किया हुआ है। आपने देखा यहाँ पर बच्चों की ट्यूशन क्लासेस का इंतज़ाम भी है, कंप्यूटर सेंटर भी है। यहाँ पर महिलाओं के रिश्तों के, लड़के-लड़कियों के रिश्तों का प्रोग्राम भी चल रहा है। हम हर बुधवार को 8 बजे से 9 बजे तक रात्रि में बैठते हैं। पूरे सप्ताह की एक रिपोर्ट पेश होती है, जो कोई इमरजेंसी कोई ऐसा काम हो जिसमें हमें काज़ी साहब की मदद लेना है, मुफ्ती साहब की मदद लेना है, उनसे मशवरा होता है और अलग-अलग इलाकों से लोग आते हैं। हमारी कोशिश ये है कि इस तरह के कम्युनिटी सेंटर कम से कम वार्ड में 1 कायम हो जाए, ताकि वो अपने एरिया के कामों को करे। सर, एक आखिरी सवाल था कि आज नशा मुक्ति को लेके और जो युवाओं में है उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए तो शेर कायद साहब ने पहले भी अपील की है और नशा तो ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहा है। इवन एक ही स्वरूप नहीं है नशे का, शराब ही नहीं है, अलग-अलग टाइप के नशे आप देख रहे हैं कि गंदी बस्तियों में, स्लम एरियाज़ में ख़ास तौर से उनको बर्बाद करने के लिए चलाया जा रहा है और एक पूरा रैकेट है। तो हमारा मैसेज तो यही है कि हम एक अच्छे नागरिक बने, सभ्य नागरिक बने, स्वस्थ नागरिक बने, तभी हम अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने शहर के लिए सेवा कर सकते हैं। सर, अभी एक पहल शुरू करी है काजी साहब ने, जो निकाह को आसान करने के लिए, उसको क्या किस तरह से देखते जी, 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 बहुत बेहतर पहल है। सुन्नत तरीके से निकाह का काज़ी साहब हर जहाँ जाते हैं अपील करते हैं और होना भी यही चाहिए। आज हमने शादियों को बहुत ही महँगा और बहुत मुश्किल बना दिया है। अगर जो तरीक़ा हमारे नबियों का था, उस तरीक़े को हम अपनाते हैं कि सिर्फ़ निकाह हो और वलीमा हो। इसमें जो बारात की रसूमात और मंगनियाँ, दूसरी चीज़ें शामिल हो गई हैं, इनको रुकना चाहिए। इससे शादियाँ आसानी से होंगी, रिश्ते बेहतर होंगे। मौजूद है तर्जुमे वाली मस्जिद के अंदर और हमारे साथ है मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब। आज हम उनसे बात करते हैं। सर, आज जो अभी मुस्लिम माइनॉरिटीज की बात हो रही है कि आप रमज़ान आ रहे हैं, इसके अंदर खास तौर से
देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा मध्य प्रदेश एसआईआर पे काम कर रही है और हमारी जमीयत ने पहले भी काम किया और रात को ही मस्जिद अजीजिया में करोत पर 40 मस्जिदों को इमामों को जोड़ा गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी कहा कि अपनी अपनी मस्जिदों में ऐलान करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एसआईआर के फार्म भरवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें तवज्जो दिलवाएं ताकि किसी के नाम उसमें रह ना जाए, कोई छूट ना जाए, ताकि बाद में उसके लिए मुश्किल बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके सिलसिले में जमीयत उलमा पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रही है, अलग-अलग ज़िलों में, तहसीलों में और भोपाल हमारी जमीयत रात को मुफ्ती मुजीब साहब से वहाँ करोत में मीटिंग हुई मस्जिद अज़ीज़िया में। तो अल्हम्दुलिल्लाह और अभी रमज़ान में भी और अभी इंशाअल्लाह हमारे यहाँ कल जामिया इस्लामिया अरबिया मस्जिद तर्जुमे वाली में ख़त्म बुखारी शरीफ का जलसा है बाद नमाज इशा। तो इंशाअल्लाह हम वहाँ से भी ऐलान करेंगे और आवाम से अपील करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इसमें आगे आएँ ताकि हमारे मुल्क का जो कानून और दस्तूर है उसके मुताबिक हम इस मुल्क में रहने की और हमारी जो प्रक्रियाएँ हैं कानून की और जो हमारी नेशनलिटी की जो मसला है उसको हम पूरा कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमानों से मैं फिर अपील करता हूँ कि आप हज़रात से दरख्वास्त है मेरी तरफ से, मध्य प्रदेश जमीयत की तरफ से कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और हमारे उलमा और अइम्मा से भी दरख्वास्त है कि वो इसमें भरपूर हिस्सा लें, अपनी-अपनी मस्जिदों से, मिंबरों से ऐलान करें ताकि अवाम इसको में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले और हमारी अवाम से भी और उलमा से भी कोशिश है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। अभी सर कितने एक मस्जिदों का भी आपने बताया कि कितने मस्जिद अभी अल्हम्दुलिल्लाह 40 मस्जिदों का रात को ही हमारी मीटिंग हुई करोत में मस्जिद अज़ीज़िया में और अलग-अलग हमारे ज़िलों में, अलग-अलग तहसीलों में। अभी हमारा पिछले हफ्ते बाड़ी, बरेली, सुल्तानपुर और उधर सागर जाना हुआ, उधर भी हमने कहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हर ज़िले में, हर तहसील में जा के इस काम को कर रहे हैं और हमारी जमीयत की पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को कर रही है। सर आज ये देखा जा रहा है सरकार भी कह रही है कि मध्य प्रदेश में क्या पूरे मतलब जो ड्रग्स का जो चल रहा है इस टाइम नशे को लेके युवाओं में क्या देखिए ये बात सही है, लेकिन मसला ये है कि इसमें ड्रग्स बहुत तेज़ी से अवाम में फैल रहा है और ये एक बड़ी ख़राब बीमारी है, वबा है। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं हुकूमत से कि हुकूमत इस चीज़ों पर पाबंदी लगाए। अगर हुकूमत सही होगी, हुकूमत इस चीज़ पर बैन कर देगी, तो ये अवाम में ये चीज़ें पहुँचेंगी नहीं। कहीं न कहीं हुकूमत की तरफ से कहीं न कहीं अब पब्लिक में लोगों की तरफ आती हैं, तो उससे लोगों में मिलती हैं। आप इस पर सख्त कार्रवाई करें, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब से भी हम अपील करते हैं कि आप बिल्कुल सख्ती से इस पर कदम उठाएँ। कितने सारे बच्चे, कितनी सारी बच्चियाँ इसमें आज मुलविस हो रही हैं और अपनी जानें कुर्बान कर रही हैं और उनके बीमारियों की वजह से वो बहुत जल्द मौत का शिकार हो रहे हैं। इसके अंदर कहीं माँ-बाप भी तो ज़िम्मेदार हैं। देखिए, माँ-बाप भी ज़िम्मेदार हैं और माँ-बाप का सबसे बड़ा दखल है, लेकिन जो आज माशरा जो माहौल बन गया, एक आज़ादी, एक अवाम में, नौजवानों में एक आज़ादी और एक बेतवज्जोही, घर की तरफ से कोई ध्यान नहीं, घर की तरफ से कोई परवरिश नहीं, तो इसलिए हमारी जवान नस्लें इसकी तरफ लग रही हैं। तो मेरी अवाम बच्चों से, अवाम बच्चियों से दरख्वास्त है कि इससे दूर रहें। ये एक बहुत बड़ी नशा और एक बहुत बड़ी बीमारी है, जो इसको हमारे इंसानों को बर्बाद कर रही है। ये थे हमारे साथ मोहम्मद अहमद साहब जिन्होंने आज अपनी खुल के बात की खासतौर से एसआईआर को लेके कही और खासतौर से नशे को जहां आज मध्य प्रदेश सरकार नशे की बात कर रही है उसी को लेकर उठा रही है। मैं रिजवान शानू चाणक्य न्यूज़ इंडिया भोपाल मैं रिजवान शानू चाणक्य न्यूज़ इंडिया भोपाल के लिए और हमारे साथ हैं शेर काजी सैयद मुश्ताक कुली साहब। आज हम उनसे बात करते हैं मुस्लिम आर्टिस्ट के को लेकर। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रमज़ान आने वाला है, हम तमाम लोगों से बात रमज़ान की तैयारी कीजिए। अभी से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान, कि अल्लाह रजब और शाबान की बरकत देना, रमज़ान तक गुज़ारना। और रमज़ान के ताल्लुक से हमारे जो मुस्लिम नौजवान दोस्त हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी के सिलसिले में ये बात पहल करने जा रहे हैं कि रमज़ान के अंदर ख़ास तौर से वो एसआईआर के ताल्लुक से जो काम हो चुका है बहुत अच्छा है, जो उसमें कमी रह गई है, जो लोग रह गए हैं, इस ताल्लुक से हमारे नौजवान साथी मस्जिद जाएंगे। हम तमाम ही सुनने और देखने वालों से कहते हैं कि रमज़ान की वजह से आप इसके काम के अंदर कोताही ना करें, बल्कि पूरी दिलचस्पी से कोई भी हमारा एक नागरिक ना रहने पाए जिसका के नाम ना आ जाए इसके अंदर। एक बात तो ये, और दूसरे साथ रमज़ान के ताल्लुक से ये बात कहना है कि रमज़ान का महीना बहुत ही अल्लाह ने हमारे लिए मुक़द्दस महीना दिया है। इसमें एक तो रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, उसका एहतमाम किया जाए, और ख़ासतौर रमज़ान का महीना कुरान का महीना है। हम तमाम ही सुनने और देखने वालों से कहते हैं कि रमज़ान के महीने के अंदर पूरे रमज़ान कुरान पढ़ने का, सुनने का माहौल बनाइए। अच्छी बात यह है कि 27 को ख़त्म किया जाए,
हमने दारुल क़ज़ा की तरफ से अपील भी की है कि 27 में ख़त्म किया जाए और उसका हमने पूरा शेड्यूल बना दिया है कि भोपाल की जिस मस्जिद में भी आदमी जाना चाह के जाए तो वो पापाना मिल जाएगा। तो हम तमामी लोगों को एक बार फिर रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हैं और कहते हैं कि रमज़ान के अंदर रोज़ों के अहतमाम के साथ कुरान का अहतमाम कीजिए। और अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर मसाजिद के अंदर 27 में कुरान हो जाए ताकि कुरान हम इत्मीनान से सुन सकें, पढ़ सकें। कुरान अल्लाह ने इसलिए नाजिल किया है कि उस पर गौर किया जाए, उस पर समझा जाए, उस पर अमल किया जाए। इस पर अमल किया जाए। ये थे हमारे साथ शेर काजी सैयद मुश्ताक अली और मैं रिजवान शामिल, चाणक्य न्यूज़ इंडिया भोपाल। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।